बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से नया एक्सरसाइज है। नए एक्सरसाइज में हमने नई बातें सीखनी है, नए फार्मूले सीखने हैं आसान अल्फाज में। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, कंप्यूट द सम। दो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुए। पहला लफ्ज है कंप्यूट, दूसरा है सम। सम हमें मालूम है किसे कहते हैं, एडिशन को कहते हैं, जमा करने को कहते हैं। दूसरा लफ्ज है कंप्यूट। कंप्यूट को अगर हम आसान अल्फाज में समझ सके, कैलकुलेट करना, किसी भी मैथ के इक्वेशन को सॉल्व करना मैथमेटिक्स में, इसे क्या कहते हैं, कंप्यूट कहते हैं। तो हमारे पास ये सम दिया गया है। देखिए ये तमाम आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। हमने इसे कंप्यूट करना है, सॉल्व करना है। सिंपल सा काम है। हमारे पास ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया गया है। ये वैल्यू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में लिखी होती हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ में से कुछ वैल्यूज हम निकालते हैं। हमने सीखा था कि जो पहली वैल्यू होगी उसे हम एज A1 लिखेंगे, पहली बात होगी। दूसरा हमने कहा था हम आर चूज करेंगे। आर क्या था, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या होता है, इन दोनों पहले नंबर को और दूसरे नंबर को आपस में डिवाइड करवाया जाएगा। जो आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन रेशो। इन दोनों का कॉमन रेशो निकाल लिया। अब तमाम दो दो की शक्ल में वही कॉमन रेशो सबका ही आना चाहिए, ये इसकी निशानी है। तो दूसरी वैल्यू को पहले लिखा जाता है जो कि 1/2 है, नीचे क्या है, 1 है। अब इसको सॉल्व करें। हाफ 1/2 का मतलब क्या है, हाफ। 1/2 को 1 पे डिवाइड करवा दिया तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वही हाफ ही आता है। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से कर लेते ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ सके। यहां इसके नीचे कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे, 1 है। ठीक है, हमने कहा था कि अगर डिवाइड का भी डिवाइड आ जाए तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, मगर सॉरी, वैल्यू को यहां पर क्या हो रही है, डिवाइड, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, दोनों 1 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने लिख लिया। ठीक है, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास वैल्यूज क्या आएगी, सिंपल सा काम है, यहां पर कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास वही 1/2 ही आता है। मैंने लिख लिया 1/2। हमारे पास r की वैल्यू क्या है, 1/2 है। आगे चलते हैं। अब हमने an लिखना है कि इन टर्म्स की तादाद कहां तक गई है। an से यही मुराद है, जो लास्ट फिगर होगा हमेशा उसे हम an ही लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 5 1 2, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए, a1 आ गया, r आ गया, an आ गया। यहां पर एक मिसिंग है जिसे हम क्या कहेंगे, n कहेंगे। n को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहां पर लिखेंगे We know that, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि हमारे पास एक फार्मूला था an इज इक्वल टू a1 rn-1। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं, चेक करते हैं। an का हमारे पास किसके बराबर है, 1/, ये हम लिख लेते हैं 1/512 के बराबर है। a1 की वैल्यू क्या है, 1 है। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2। तो r की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 हमने यहां पर लिख लिया। n की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम एज इट इज लिखेंगे, n-1 हमने लिख लिया। आगे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा काम है वो कर लेंगे। ये वाला साइड सेम एज इट इज, 512 इज इक्वल टू 1 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो 1 जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा वही 1/2 ही आएगा। ऊपर पावर क्या है, n-1, इसके ऊपर क्या है, पावर है। ये काम हमने यहां पर कर लिया। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, इसको भी 1/2 में कन्वर्ट करवाना है। इसको भी 1/2 में हमने कन्वर्ट करवाना है। तो इसका सिंपल सा काम है, आपने एक मैनुअली तरीका होता है, आपने इस तरह ये कर लेना है। हमारे पास क्या है, 512 है। 2 के टेबल से चेक करते हैं, यहां पर चेक करें, 2 2 2 जार 4, ये 5 था, 1 1 में चला गया, ये क्या हो गया, 11। तो 2 5 जार 10, 1 यहां पर चला गया, 2 6 जार 12। ठीक है, सेम इसी तरह करेंगे। 2 1 जार 2, यहां पर क्या है, 2 2 जार 4, यहां पर 5 था, 1 बच गया, 1 यहां पर, 2 8 जार 16। ठीक है, आगे चलते हैं फिर से, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, आगे चलेंगे, इस तरह करते जाएंगे। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, ये आ गया हमारे पास। फिर से चलेंगे, 2 1 जार 2, 1 यहाँ पर कैरी हो गया, 12 हो गया, हमारे पास 16 आ गया। आगे चलते हैं, फिर से हमारे पास क्या है, 2 8 जार 16, आगे चलते हैं, 2 4 जार 8, फिर से चलते हैं, 2 2 जार 4,
2 1 जार 2, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब 2 की तादाद चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 512 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, 2 की पावर हम 9 लिख सकते हैं। 2 की पावर 9 का मतलब क्या है कि 2 को अपने आप के साथ 10 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया जाए। यहाँ पर हमने सॉल्व भी किया तो हमारे पास क्या बनता है, 512 बनता है। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, ये जो पावर है हम एज अ होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है। 1 का भी हमने पावर क्या लिया, 9 लिया, और 2 का भी पावर हमने क्या लिया, 9 लिया। 1 का पावर 1 को अपने आप के साथ 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तब भी 1 ही बनता है, तो इससे इसका मतलब क्या हो, 1 पर फर्क नहीं पड़ रहा, 2 पर फर्क पड़ रहा है, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे सॉल्व हो सके। यहाँ पर क्या है, 1/2 n - 1। अब ये काम हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये बेसिस जो है हमारे पास क्या हो गई, सेम हो गई। बेसिस सेम हो गई तो हमने पावर्स पर काम करना है, ठीक है। बेसिस सेम है तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करवाना है। ये रेड लाइन आपके समझाने के लिए है। तो हम लिखेंगे 9 = n - 1, ये हमने यहां पर लिख लिया। जैसे ही यहां पर हमने लिख लिया, अब क्या होगा, 9, ये 1 यहां पर क्या है, नेगेटिव है, = के दूसरी तरफ हम इसे शिफ्ट करवा लेंगे, ठीक है। हमने शिफ्ट करवा लिया, ये क्या बन जाएगा, +1 = n। इन दोनों को आपस में ऐड करवा ले, 9 + 1 कितना होता है, 10। क्या है हमारे पास, इसको अगर हम सीधा करके लिखे n = 10, तो हमारे पास क्या आया, n की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास 4 वैल्यू हो गई, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू। अब हमने ये 4 वैल्यूज उठा के इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला इस्तेमाल होगा जिससे हमने कंप्यूट द सम करना है, ये चारों वैल्यूज उठा के उस फार्मूले में पुटअप करना है। अब वो फार्मूला यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं नाउ, हमें अब वो फार्मूला इस्तेमाल करना है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, Sn = A1 ब्रैकेट है, फिर हमारे पास 1 - r, पावर क्या है, n है, नीचे हमारे पास क्या है, 1 - r है। ये वो फार्मूला है हमारे पास जिससे हमने कंप्यूट द सम, ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व करना है और इस फार्मूले को हमने बार बार इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने सिंपली पुट कर लेना है। जैसे कि हमारे पास मैंने सबसे पहले लिखा s, n की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की जो कि क्या है, 10 है, तो S10 हमने लिख लिया। A1 की वैल्यू हमारे पास हमने निकाली थी, क्या है हमारे पास, 1 है। अंदर क्या है, 1 माइनस क्या है, r है, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 है, हमने यहां से फाइंड आउट की थी। तो r की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2 हमने लिख लिया। पावर क्या है इसकी, n है, n की वैल्यू क्या है, 10 है, तो हमने यहाँ पर 10 लिख लिया, ठीक है। अब ये 10 1 का भी है और 2 का भी है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट डाल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये 10 दोनों का है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, 1 माइनस r है, r की वैल्यू क्या है, 1/2, ये हमारे पास r की वैल्यू है। तमाम बातें क्लियर होगी। अब इसको हमने आगे सॉल्व करना है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, S10, ये हमने लिख लिया। ये 1 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही ब्रैकेट ही आएगा, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वही सेम ही आता है। तो यहाँ पर ये 1 हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ये 1 खत्म हो गया। आगे क्या है हमारे पास, 1 माइनस ये 10 हमने कहा जो पावर है 1 का भी है 2 का भी है, यहाँ पर हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। 1 की पावर क्या है, 10 है, नीचे क्या है, 2 है, 2 की पावर क्या है, 10 है। ये हमने यहाँ पर क्लोज करवा लिया। नीचे चेक करें, नीचे हमारे पास क्या है, आसान से अल्फाज में अगर हम सीख सके, 1 से अगर हाफ को माइनस करवा लिया जाए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हाफ ही रह जाता है। तो यहाँ पर हमने उसे लिख लिया, सिंपल सा काम हमने किया। अब आगे चलते हैं, आगे के स्टेप में हमने क्या करना है, ऊपर वाले हिस्से पर हमने काम करना है। ऊपर वाले हिस्से में हमने क्या लेना है, एलसीएम चूज करना है। ऊपर वाले हिस्से को हमने एज अ एलसीएम सॉल्व करना है। तो यही काम करते हैं। अब मैथमेटिक्स में हमारे पास हमने क्या सीखा था कि जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम समझते हैं 1 है। 1 और 2 की पावर 10 की हमने क्या लेनी है, एलसीएम लेनी है। तो हम यहाँ पर एलसीएम ही ले लेते हैं, साइड पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को बाद में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर हमने लिखा टेकिंग LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, S10 =
इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, सिंपल सा काम है, जो बड़ी रकम होगी उसे हमने एज ए एलसीएम ले लिया, ठीक है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 की पावर 10 आ जाए, सिंपल सी बात है, 1 का टेबल हम 2 की पावर 10 तक ही पढ़ेंगे कि हमारे पास ये आ जाए। पहले से ऊपर क्या मौजूद है, 1, ये हमने लिख लिया, ठीक है। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है। 2 की पावर 10 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 की पावर 10 आ जाए, सिंपल सी बात है, 1 तक पढ़ेंगे। ऊपर क्या मौजूद है, 1 की पावर 10 मौजूद है, हमने लिख लिया, ये बात होगी। अब नीचे क्या है, ये वाला जो फिगर है यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 1/2 इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड। इसको यहां पर मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 1/2 यहां पर डिवाइड हो रहा है। सिंपल सा हमने काम किया, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, S10 इज इक्वल टू 2 की पावर 10 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 10 ही आएगा, माइनस 1 की पावर 10 है हमारे पास, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 की पावर 10 ही आएगा। नीचे हमारे पास क्या है, 2 की पावर 10 ही है। ये काम हमने सिंपली कर लिया। यहां पर सीखे, इस काम को यहां पर मैं कर लेता हूं। हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहां पर एक काम करेंगे, इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करवा दिया। जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करवाएंगे तो इस वैल्यू को हमने उल्टा करके लिखना है। इससे मुराद क्या है, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। 2/1 इसको हमने इस शक्ल में लिख लेना है। सिंपल से काम यहां पर हमने किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो पावर्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, S10 इज इक्वल टू 2 की पावर 10 का मतलब है 2 को अपने आप के साथ 10 दफा मल्टीप्लाई करवा लिया जाएगा। हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, रफ वर्क है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर ये निशान दबा देना है, फिर ब्रैकेट, फिर 10। ये आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में करना है। सबसे पहले हमने 2 लिखा, ये निशान लगा दिया, ब्रैकेट डाल दिया, अंदर क्या है 10 है, ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। आंसर हमारे पास क्या आया, हमारे पास आंसर आया 1024। 2 की पावर 10 हमारे पास क्या आता है, 1024 माइनस 1 की पावर 10 है, 1 को अपने आप के साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लिया जो 1000 दफ़ा, लाख दफ़ा, आंसर क्या आएगा, वही 1 ही आएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया। सेम 10 की पावर 2 की पावर 10 है, यही अप्लाई होगा, ऊपर भी क्या आंसर आए, नीचे भी वही आएगा। 1024 ये हमने लिख लिया, साथ में क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। आगे का स्टेप करते हैं हम। यहां पर S10 इज इक्वल टू 1024 में से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, 1023 रह जाएगा, ठीक है। ये काम हो गया। आगे चलते हैं, इस 2 को इस पर डिवाइड करवा लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1024 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 512 आया। क्या आंसर आया नीचे हमारे पास, इसको हमने इसके ऊपर कैंसिल करवाया, हमारे पास क्या है 512 आया। 512 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही 512 ही आएगा। तो ये हिस्सा हमारा मुकम्मल ख़त्म हो गया। ये दोनों फिगर्स रह गई हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर रफ वर्क में हमने इनको बताना है कि ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने कैसे सॉल्व किया। यहां पर देखें, ये हमने लिख लिया, बड़ी रकम को हमेशा अंदर लिखा जाता है, 1023। छोटी रकम को हम बाहर लिखते हैं, 512 है। अब 512 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो 1024 बनता है, जो कि इससे ज़्यादा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, 512 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आता है, 512 ही आता है। ये हमने लिख लिया। अब पीछे क्या बचेगा हमारे पास, वो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। 10 में से 5 गए, हमारे पास क्या रह गया, 5 रह गए। 23 में से 12 कैंसिल हो गए, 23 माइनस 12 हमारे पास क्या रह गया, 11 रह गया, ठीक है। या आप डायरेक्ट यू भी कर सकते हैं कि 1023 में से माइनस करवा ले 512, हमारे पास 511 बन जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि ये वाली रकम छोटी हो गई, बाहर वाली रकम बड़ी हो गई, तो इस टेबल से ये नहीं कर सकता। इसको हमने अब इस फॉर्म में लिखना है, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी। तो हमने इसको कैसे लिखना है, यहां पर चेक करें, S10 इज इक्वल टू, यहां पर चेक करें, रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर।
और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख लेते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हमारे पास हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, S10 इज इक्वल टू ऊपर क्या रह गया 1, हमने 1 लिख लिया। रिमाइंडर किसे कहते हैं, जो बच जाता है, हमारे पास क्या है 511। डिवाइडर का मतलब क्या है, जिससे हमने डिवाइड करवाया 512, ये हमारे पास क्या है आंसर है, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा। हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया था, इसको हमने कंप्यूट द सम मतलब सॉल्व करना था, आपस में ऐड करके इस प्रोसेस से हमने सॉल्व किया, फाइनल आंसर हमारे पास ये है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।